जय मैहर वाली शारदा, जय माँ शारदा। सबे विंध्यवासिन के ऊपर आपन असीम अनुकंपा बनावे वाली मैहर माता शारदा के आज दरबार में हम पहुँचे हैं। यह दरबार बड़ा ही निराला दरबार है, जहाँ भक्त बड़ी आशा के साथ, विश्वास के साथ एठे आए के आपन अर्जी लगावत है, आपन दरख्वास्त देते, जौने माँ वह अर्जी का खूब सुनवाई करती हैं। वो अपने भक्तन पर असीम अनुकंपा, असीम आशीर्वाद के जो है बरसात करती है। विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और अब शुरुआत करी थी ये माता रानी के जो है दर्शन के या अनोखे सफ़र के, जो सफ़र या कहा थे खुद कि हम मिल लागे और माँ के दरबार जब हम पहुँचब तो यह अपना का दिखाऊँ कि यह माँ के दरबार पहुँचे के का रास्ता है। एक तो रास्ता सीढ़ी वाला है और दूसरा रास्ता जो है एट से रोप वे के माध्यम से है। रोप वे मतलब लिफ्ट के माध्यम से, या हमरे पीछे देखी ला है दामोदर रोप वे और इंफ्रा लिमिटेड के द्वारा यह रोप वे जो है संचालित की जाता है। कोलकाता के द्वारा यह रोप वे संचालित होता है और यह रोप वे के माध्यम से दर्शक जो है, भक्त जो है दर्शन करें माता रानी के मंदिर तक पहुंचता थे। तो हम वो पूरी प्रक्रिया दिखाई थे, जौने से जो भक्तगण होते हैं खुद दर्शन करे जाते हैं, माता रानी के असीम अनुकंपा व आशीर्वाद प्राप्त करते थे। चलिए हम दिखाई थे वो रोप वे। हम पहुंच गए हैं ये रोपवे में, जहां भारी संख्या में देखी लागे भक्तगण आए हैं। जे यह रोपवे के माध्यम से यह पूरी यहाँ देखिए अपना जो है यह मशीनरी है, यह लिफ्ट है, जौने के माध्यम से ये बकेट बने हैं। बकेट में बैठ के लोगन का, भक्तन का यह माँ के दर्शन करावा जात है। यह माँ के दर्शन सीधे तौर पर समझी कि भक्त का आसानी से माँ के दरबार तक पहुँचावे खातिर यह व्यवस्था बनाई गई ही, और जो बेहद अच्छी व्यवस्था ही कि उम्र दराज लोग जो आवत है, जे सीढ़ी नहीं चढ़ पावे, उनके खातिर यह व्यवस्था का जो है बहाल किया है। और यह व्यवस्था के तहत सब लोगन का जल्दी हो जाता है, माँ के दरबार में जल्दी पहुँच गए, वहाँ माथो टेक लिहिन, अपन और अन्य काम कर लिहिन। और यह देखिए स्वेच्छा के आधार पर है, केहू सीढ़ी चढ़े चाहत है तो सीढ़ी चढ़ सकत है, और जो है या सीढ़ी के उपयोग नहीं करे चाहे लिफ्ट से जाए चाहते तो लिफ्टों से जा सकते हैं। तो यह व्यवस्था के उपयोग कर सकते हैं। हम ये लिफ्ट में जब बैठब तो अपना का दिखाऊँ कि ये लिफ्ट के माँ के यह पर्वत जो विशाल पर्वत है, विशाल पर्वत है, वो मक्कऊ में ये लिफ्ट जो है आगे बढ़ा थी। भैया हमारे साथ का नाम है अपना? सुरेंद्र त्रिपाठी। सुरेंद्र भैया ये बताइए कि कितनी सीढ़ियाँ हैं या मंदिर में चढ़े की थी? 1000 सीढ़ियाँ। उसे मतलब लोगन का टाइमो कितना लग जाता हुई वो सीढ़ियाँ चढ़े में? वो तो चढ़े के अनुसार है कि कौन कितना जल्दी चढ़। तब वो लगभग का तब आधा घंटा में तई सीढ़ियाँ को चढ़ गई। अच्छा, जेका प्रैक्टिस है और जेका नहीं आया तो ओका 2-3 घंटा तक लग 3 घंटे कम से है ना। रोप वे में कितना टाइम लग जाते? 6 मिनट 6 मिनट में माता के दरबार में पहुंच जाते हैं। डायरेक्ट ऊपर जाएंगे है ना, और फिर उतरे में उतने समय लागत हुई ना, उतना लगता है ना। कुल मिला के समझी 12 मिनट में जो है चढ़ाई उतरे की पूरी प्रक्रिया है, और 6 मिनट में माता के दरबार में अपना यह रोप वे के थ्रू पहुंच सकी थे। अब हमार यह सफ़र जो है शुरू हुई, रोप वे के सफ़र जो माता के दरबार तक ले गई। और यह वास्तव में एक कहा जाए एक बेहतर सुविधा के जो संचालन है, काहे कि उम्र दराज लोग आवत हैं, उन दराज लोगों के साथ साथ समझी कि यह पूरा व्यवस्था के बहाल किया गया है। और यह व्यवस्था में लोगन का एक बेहतर सुविधा यहाँ दी जाल लगी। लगातार सिक्योरिटी सर्विसेज है, उन्हों के माध्यम से लोगन के देख रेख ढंग से बैठाऊ, उनका जानकारी दे, और फिर यह सफ़र शुरू होता है रोप वे के, जौने में या माँ के दरबार तक ये रोप वे जाती, और या रोप वे से माँ के दरबार तक लोग पहुँचते। तो अब रोप वे में बैठे के जो है
और माता रानी की यह अद्भुत सफ़र हम दिखाऊँ अपना का जौने माँ माता रानी के ये दरबार है और ये माता रानी के जो रोप वे है, ये रोप वे में आप बैठ चुके हैं। अब माता रानी की ये दरबार में बस मत्था टेके की यह प्रक्रिया के शुरुआत हो चुकी है। कैमरामैन से काबू पीछे के दृश्य दिखा में, जो एक बेहद अद्भुत दृश्य है जहां माता रानी ऊंची चोटी में विराजमान हैं और वह चोटी में अब जा रहे हैं माता रानी के यह दरबार में, जहां पूरे विंध्य का माता रानी के पूरा आशीर्वाद रहा है। माता रानी के पूरा यह प्रताप है कि विंध्य आज जो में कहा जाए रत्नन के भरमार विंध्य में है। रत्न नहीं, यह कहा जाए कि यहाँ के विंध्य के पूरा देख रेख करता धरता माँ के हाथों है। और यह माँ के दरबार के जाए के पूरी प्रक्रिया हम दिखाई लागे अपना का। हालांकि गए अपना पंचे सब जने हैं, किंतु जे नहीं गाय उन्हों का दर्शन के माँ के जो लाभ है मिले चाहिए। काहे कि माँ एक ऐसा होत है, पूत कपूत हो सकत है, वह माँ से पैदा जो बच्चा होत है वह कुपूत हो सकत है, किंतु माता कुमाता कबो नहीं हो सके। और माँ के दरबार में पहुँचे के यह जो दुर्गम कहा जाए 1000 सीढ़ी है। पहले लोग जो है प्राचीन जो यह बहुत पुरान मंदिर है और में जाए खातिर 1000 सीढ़ी चढ़ के लोग जा रहे हैं। अब जो है यह रोप वे के माध्यम से महज 6 मिनट के यह सफ़र रहा था और यह सफ़र से अपना सीधे माता रानी के वह दरबार में पहुंची थे। वह दरबार में माँ के सामने जो अर्जी पहुंची है, माँ कबो वह अर्जी का अस्वीकार नहीं करिन। ओ माँ मोहर लगाए दीहिन, अपन आशीर्वाद दे दीहिन। माता रानी के जो यह असीम अनुकंपा है वह माँ के सिर्फ पुण्य प्रताप कहा जाए। और माँ शब्द से पूरा हृदय गदगद हो जाता है और यह माँ के प्रताप आए, पुण्य प्रताप। और माँ अवसर दीहिन हमका पत्रकारिता करत है आदमी, किंतु माँ जब अवसर देती हैं तब उनके दरबार में कोई पहुँच पावत है। और आज हम यह माता रानी के सेवा में अपन MP संदेश न्यूज़ 24 का समर्पित कहे हैं और करी थे ताउम्र करब कि माता रानी यह में पूरे विंध्यवासिन पर अपन आशीर्वाद बनामे कि केहू नाजायज फसावा न जाए, कोऊ के दर्द जो है इतना न दीन जाए कि वह दर्द से बेदर्द हो जाए। माता रानी वह हर बात समझती हैं और हर दर्द का अपने लड़का बच्चन जो है कहा जाए कि वह दर्द का पूरा तरीके से दूर करती हैं। तो माता रानी के यह अद्भुत दरबार के अद्भुत सफ़र में हम अपना कलई चली लागे और प्रयास करब कि वहाँ के पुरोहित जो हैं उन्हों से अपना का मुखातिब कराई और माता रानी की ये अद्भुत दरबार के पहले तो अपना देखी का नज़ारा है, या हरियाली देखी, हरियाली के साथ साथ ये व्यवस्था के अपना देखी, ये व्यवस्था जोने के तहत लोगन का एक सरल तरीका से माता रानी के दरबार में ले जावा जात है। और ये माता रानी के अद्भुत दरबार ही आए जहाँ एक व्यक्ति का यह एहसास होता है कि ईश्वरीय शक्ति जो है वह ईश्वरीय शक्ति के नीचे सबको हैं। भले हम कितनों दावा करी विज्ञान के और हर चीज़ के, किंतु यह देखी कि अपना बड़े से बड़े अस्पताल में भगवान की मूर्ति देखत हो, जे जेकर आराध्य हैं उनकर देखत हो। हम कोनो भगवान के या नहीं कही हर धर्म के हर भगवान होते हैं, किंतु एक शक्ति जरूर ही जो ये सृष्टि का चलाए रही है। काहे कि इंसान एक हद के बाद अपन हाथ खड़ा कर देते हैं और कहत है कि अब हमार हाथ अब नहीं रहेगा, अब भगवान के सहारे है। तो वह भगवान यही नहीं, अदृश्य शक्तियाँ ही जो अपने भक्तन पर जो है आशीर्वाद के बारिश करती हैं, असीम अनुकंपा देती हैं। और यह माँ के पुण्य प्रताप आए कि हमारे विंध्य माँ के मंदिर है, विशाल मंदिर है, माँ के दरबार है, जिनकर जो है अबे हम अपना का आगे दर्शनों कराऊँ कि माता रानी के जो ये आशीर्वाद है वह आशीर्वाद खुद कहत है कि जे हमारे दरबार आबा है खाली हाथ कबो नहीं गाए। और माता रानी के यह पुण्य प्रताप है कि
जे आबा है वह खाली हाथ नहीं गया है। तो हम अब आगे अपना का दिखाऊँ कि कैसा अंदर अपना का व्यवस्था ही और कऊ में इंतज़ाम है और साथ में अपना का माता रानी के वह दिव्य स्वरूप के दर्शन करावे के प्रयास करब, जौने स्वरूप का देख के भक्तजन अपने माँ का याद करत थे और माँ के लगे जो है अपन अरज ले जाते हैं कि माँ हम तो लड़का बच्चा हन और हमारे ऊपर अपन असीम अनुकंपा जरूर करा। तो अब हम यह पहाड़ में पहुंच चुके हैं जहां माता रानी विराजमान हैं और यह पहाड़ में अपना का हम दिखाई थे कि माता रानी के वह दिव्य स्वरूप के दर्शन कराई थे। हम पहुंच गए हैं मैहर माता के दरबार में। यह दरबार में लोग जो है बैठ के जेकर मन्नत पूरी होती, जेकर अर्जी लागत थी और जेकर अर्जी स्वीकार हो जाती माँ के दरबार में, तो यह में दृश्य अपना देखी अद्भुत दृश्य ये थे देखने को मिल रहा है। और यह अद्भुत दृश्य में देखी कि लोग अपन खुशी जाहिर कर रहे हैं, अपन उत्साह दिखा रहे हैं। छोट छोट लड़कन के मुंडन कंछेदन हर संस्कार के बाद या हर संस्कार के साथ जो है लोग इथे आवत है और अपन माँ के दरबार में अपन उपस्थिति दर्ज करावत है। देखिए यह माँ के दरबार है और अब हम माँ के ये दिव्य स्वरूप के दर्शन करावे के फिर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम यह प्रांगण से आगे बढ़ रहे हैं। ये प्रांगण के बाद 4 नंबर गेट है, वो 4 नंबर गेट तक हम तक कहा गया है कि अपना जई ओठे भेंट हुई पंडित जी से। पंडित जी के भेंट के बाद हमको आगे बढ़े की अनुमति मिली। तो हम पहुँचे वाले हैं 4 नंबर गेट। तो ये माँ शारदा माता रानी के दरबार में हम पहुँच चुके हैं और ये दरबार में माँ अपने भक्तन पर असीम अनुकंपा बरसाती हैं। कोशिश करब कि वह दृश्य दिखाई अपना का जहाँ माता रानी के अद्भुत स्वरूप है। माँ अपने भक्तन पर असीम अनुकंपा दर्शाती हैं। माँ के ये दरबार में हम पहुँचे हैं जहाँ माँ खुद अपन असीम आशीर्वाद बरसा रही हैं। भक्त लगातार उनके दरबार में पहुँच रहे हैं और भीड़ है, कोरोना के दौर है। अपनों पंच मास्क लगाई हमें थे कि माँ के दरबार पहुँचे हैं तो कम से कम अपन अर्जी माँ तक स्वीकार हो जाए तो थोक उतारे हैं, मगर मास्क सब जने लगाई कहे कि यह मास्क बेहद ज़रूरी है। तो अब हम माता रानी के दर्शन करावे की फिर आगे बढ़ी थे भीड़ कम रही तो यहाँ से मास्क हल्का से उतारे रहन और अब मंदिर के दरबार में हम पहुँच चुके हैं, वह गर्भगृह में पहुँच चुके हैं जहाँ स्वयंभू माता शारदा के दिव्य स्वरूप है। भीड़ है, आज इतवारों आए, जनता काफ़ी है। सब माँ के वह दिव्य स्वरूप के दर्शन करे चाहते हैं और वह दिव्य स्वरूप से समझी कि माँ के आशीर्वाद खातिर लोग आए हैं। कहाँ से आए हैं भैया? इलाहाबाद से। इलाहाबाद प्रयागराज। कब निकले थे, कब पहुँचे? अरे हम लोग बहुत मानत मान के लिए चले हैं, देखे क्या होता है। अच्छा, माँ के दरबार में आए? माँ के दरबार में मन्नत मांगने आए हैं। क्या सुने हैं माँ के बारे में? माँ के बारे में तो बहुत कुछ सुने हैं। हाँ। ये जानते हैं कि आल्हा आता है, फूल माला चढ़ाता है, 12 बजे के बाद पट बंद हो जाता है, ये सुने हैं। जी, माता शारदा के यहाँ मन्नत मांगने आए हैं। मन्नत मांगने। चलिए, हमारे साथ एक और भैया हैं। क्या नाम है भैया? हेमंत पांडे। हेमंत जी कहाँ से हैं? नागपुर से। यहाँ माँ के दरबार में दर्शन करने आई, श्रद्धा है, हमारी दादी के वक्त से श्रद्धा है और आला उदल के बारे में, यहाँ के बारे में सुना है और माता की कृपा हो और देश में कोरोना से सब बचे उसके लिए सबके लिए प्रार्थना करना। चलिए ठीक है। मतलब कुल मिला के समझी कि लोगन के उत्साह में कोनो कमी नहीं है। हालांकि कुछ नियमावली के उल्लंघन जरूर है, किंतु माँ के लगे अब जब जा रहे हैं
तो लोग ये सोचा थे कि चला सब कुछ ठीक हुई, आल्हा उधल के कहानी अपनों बच्चे सुने हो, किंतु आज हमारा प्रमुख ये एपिसोड है माता रानी के दरबार। और माता रानी के दरबार में दर्शन खातिर हर को आवा है, और यह दर्शन आ जाओ यहाँ हाँ बस। कि यह अद्भुत दरबार, और यह अद्भुत दरबार यह हम कहा कैमरामैन से कि माता रानी के गर्भगृह में हम पहुंच चुके हैं। भीड़ अच्छी खासी है, लोग हड़बड़ी करा थे, वह हड़बड़ी से दर्शन में ज़रूर प्रभावित होता है, किंतु माँ के दर्शन सबका करे है। सब सोचा थे कि जितना जल्दी हो जाए तो फिर दर्शन करके माँ के दरबार में पहुँची, जितना जल्दी हो माँ से विदा ली। और यह लोग अपने आस्था के साथ आ रहे हैं। यह दरबार माँ के अनन्य भक्त जे अपन सहयोग के साथ साथ माँ के दरबार में लोग विश कर दो। हाँ आ जाओ। और लोग पहुंच रहे हैं। हाँ 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 भैया थोड़ा हम कहे थे माता जी के लगे गुरु जी खड़े हैं। हाँ गुरु जी खड़े। अब हम पहुंच चुके हैं यह गर्भगृह में जहाँ माँ के दरबार है, जे कि दर्शन खातिर लोग पहुँचा थे। और माँ के जो है अनन्य भक्ति यहाँ माँ के दरबार में बड़ी मन्नत लेके आवत है। महाराज जी हमारे साथ हैं और महाराज जी के आशीर्वाद हमको मिला है। महाराज जी महाराज जी के यह अनन्य आशीर्वाद हमको मिल चुका है। महाराज जी से कोशिश करी थे कि कुछ माता रानी के या महामारी के दौर है। महाराज जी क्या व्यवस्थाएं हैं इस वक्त में, और भीड़ का क्या कहेंगे, और महामारी के वक्त में क्या एहतियात बरतने के लिए लोगों को कहा जाता है? भीड़ तो बहुत हो रही माँ के दरबार में, और माँ के ऊपर सभी भक्तों में बनी सभी स्वस्थ रहे ही माँ से मनोकामना रहती है, और माँ के चरणों में निवेदन रहता है। तो सारी भक्तों की मनोकामना भी पूर्ण हो रही है। जो कोरोना से पीड़ित थे माँ ने उनको भी रक्षा किया है और सब सुरक्षित लोग हैं। जी महाराज जी इस दौर में माता रानी का आशीर्वाद तो सबको मिला है, प्रमुख रूप से विंध्य के लिए क्या कहेंगे, और ये व्यवस्थाओं के लिए क्या कहेंगे? व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था बहुत अच्छी है, पूरे देश में माँ की कृपा है। देशवासियों को विदेश से भी माँ के भक्त लोग हैं दर्शन करने आते हैं, सब पर माँ की कृपा बनी रहे। महाराज जी रहे हमारे साथ, महंत जी जिनका आशीर्वाद हमको जिनका मिला, और यह आशीर्वाद महाराज जी के द्वारा हमको सबका मिला। और माँ के दरबार में हमहू कुछ पुष्प चढ़ाए दी, जो से पूरे विंध्य का माता मंदिर के अगले दरबार में हम आ गए हैं। और ये थे भगवान नरसिंह भगवान की यह दिव्य मूर्ति अपना का हम कहब कि कैमरामैन दिखा में, और नरसिंह भगवान के यह दर में हम पहुँचे हैं और अपना दर्शन करी। या नरसिंह भगवान के जो साक्षात रूप में या मैहर के माता के मंदिर में विराजमान हैं। और यह हमारे साथ पुजारी जी हैं जो हमका आशीर्वाद दे रहे हैं। और पुजारी जी से हम कहा कि पुजारी जी का है इस समय के स्थिति का है? स्थिति बहुत बढ़िया, माँ की कृपा है और माँ की कृपा से सब चल रहा है, और यात्री आता है दर्शन कर रहा है। माँ की कृपा है। माँ की कृपा आपने बताया कि है, और यहाँ व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे? शासन प्रशासन की व्यवस्था बहुत बड़ी फर्स्ट क्लास चल रही है, बढ़िया। लोगों को इस कोरोना के दौर में कुछ कहेंगे? बस हो गया, अब सब मास्क लगाते हैं और अपना आ रहे हैं, मास्क लगा के दर्शन करके जा रहे हैं, माँ की कृपा पा रहे हैं। यह भगवान के हम हूँ नरसिंह भगवान के ये दरबार में हैं, और यह दरबार से सब कुछ लोग आशीर्वाद लेके जाते, अनुकंपा लेके जाते। माँ के साथ साथ नरसिंह भगवान के आशीर्वाद लेते, और साथ माँ बजरंगबली भगवान हैं। वो तीसरे दिन हाँ जी। यह जो है महाराज जी के साथ साथ अब हम अगली जगह चली थे जहाँ बजरंगबली
महाराज विराजमान हैं। यह पर्वत के विशेषता है कि यह जे आबा है खाली हाथ को नहीं लौटा है, और यह माँ के दरबार में जे आबा है आशीर्वाद ली सी तो निश्चित तौर पर उनका माँ अपन पूर्ण आंचल खोल के अपने लड़कन का, अपने बच्चन का आशीर्वाद दिए हैं। माँ के कहा थे ना, माँ के यह विशेषता है, माँ के यह ओहदा है कि माँ अपने बच्चन का। महाराज जी क्या है, इस समय भीड़ भाड़ है? बस जब से 7 जून से मंदिर खुला है तब से ऐसे भीड़ चल रही है जी। नहीं तो अब ये बताइए कि कोरोना काल में भगवान की कैसे आप लोग सेवा भरपूर हुई है भगवान की। हम लोग आते थे, भक्तगण नहीं आ पाते थे कोरोना काल के कारण। वहाँ की सेवा भगवान की जिस प्रकार होती थी उसी प्रकार होती थी। जी जी निश्चित तौर पर माँ के या हम पहले कहें कि माँ के ये दरबार है, ये दरबार माँ जे आबा है तो माँ ओका खाली हाथ नहीं भेजी नहीं। हमारे साथ भैया हैं, क्या नाम है अपना के? जी फूलचंद। जी फूलचंद जी, कहाँ के हैं आप? जी बाराबंकी से हैं। जी बाराबंकी से हैं। बाराबंकी से हैं। क्या सुने हैं माँ के बारे? पहली बार आए हैं आप? जी नहीं, तीसरी बार आए हैं। तीसरी बार आए हैं। माँ के दरबार में क्या मन्नत मांग रहे हैं? सर बस माँ के दर्शन चाहिए बस। अच्छा, मिल गया दर्शन, संतुष्ट है, खुश है? हाँ खुश हैं। अच्छा अच्छा, चलिए देखिए, ये माँ के कहा था ना कि माँ से बहुत दिन तक दूर लड़का बच्चा नहीं रह सके। यह हाल है कि माँ के लगे व्याकुल हो जाते हैं कि माँ से मिल ले, कैसो मिल ली, कितनी भीड़ हुई, कितनी मुश्किलात हुई, ओके बाद माँ से मिले, माँ कोनो संकट नहीं हो। और माँ से जेकर भेंट हो गई ही तो वह संतुष्ट हो गया है। वो अपने आप को यह मानिस कि हम माँ के बिल्कुल आंचल में पहुँचे हैं। माँ के पूरे लालन पोषण में एक बराबर हम माँ सहयोग दे रही हैं, और बिना माँ के आशीर्वाद के ये दुनिया माँ जीवन संभव नहीं है। ऐसे ही ये माँ के दरबार के अपना अद्भुत नज़ारा दिखें, जहाँ भक्त पहुँच रहे हैं। भाई साहब कहाँ से हैं? शहडोल से। शहडोल से। कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे? आए तो 10-12 बार हैं जी, लेकिन आज विशेष अवसर पे माँ ने बुलाया तो आ गए। जी। तो मन्नतें लेकर आते हैं या माँ के दर्शन? अब माँ के पास तो इंसान ऐसे ही आ जाता है, मनते भी पूरी होती हैं जी जी। और आशीर्वाद भी मिलता रहता है। तो और आप ये कोरोना के दौर में जैसे माँ किससे व्याकुलता रही होगी? बिल्कुल व्याकुलता रही, बहुत दिन से आ नहीं पाए थे। हाँ। तो जैसे कोविड थोड़ा कम हुआ जी। तो दरबार में हाजिरी लगाने आए। लोगों से क्या अपील करेंगे? यहाँ पे देख रहे होंगे कि बहुत लोग मास्क लगाए हैं, बहुत लोग नहीं लगाए हैं। नहीं देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क तो बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग संभव तो है नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए, जितना इंसान कर पाए उतनी कोशिश करे, क्योंकि ऐसी पवित्र जगह पे आके कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे कोई अप्रिय चीज़ हो, कोविड वगैरह फैले। तो सभी से यही हाथ जोड़ के विनती है कि मास्क तो कम से कम जरूर लगाएं। जी जी, चलिए ठीक है। आप सब परिवार आए हैं? सब परिवार आए और मतलब आते रहते हैं ना? हाँ, मैहर तो निश्चित और माँ के दरबार में हाजिरी सब लगावत है। माँ के ये दरबार की विशेषता है कि जे इंतजार करत है लोग के मन में व्याकुलता हो जाती है, कुलाहट हो लागत है कि माँ से बिना मिले अब चैन नहीं पड़े, और लोग माँ के दरबार में पहुँच जाते हैं और लोग दर्शन लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, अपन मांग करत हैं माँ से कि माँ हमका सुखी रखा, हमारे क्षेत्र का सुखी रखा, हमारे ये देश का सुखी रखा। तो अपन हर तरह के मन्नत ये माँ के दरबार में लोग लगावत हैं। यह माँ के मूर्ति के यह स्थान है। हमहू मत्था टेकी थे कि माँ पूरे विंध्य का सुरक्षित रखा, पूरे मध्य प्रदेश का सुरक्षित रखा, पूरे देश का सुरक्षित रखा, पूरे विश्व का आपन आशीष दे, कल्याण होए, प्राणियन में सद्भावना होए। तो कुल मिला के ये भगवान के माँ के दरबार से अब ये निकास द्वार में हम खड़े हैं। हमहू कुछ मन्नत है जो मांगिल लागे गुपचुप तरीके से, और माँ के दरबार में जो मांगी सी मन से ओकर खाली नहीं गए। अब यह निकास द्वार है। निकास द्वार में हम पहुंच गए हैं, जहां माँ के ये द्वार से अब निकल रहे हैं। आशीर्वाद लेके कई दिमाग में विचार लेके और माँ के बारे में यह दौर में यह कहा कि अपना माँ के आशीर्वाद जरूर रही। मत्था हम टेकी थे कि यह माँ पूरे
विश्व के कल्याण करे। विंध्य के ऊपर तसीम अनुकंपा है ये ही। और हम कहब कि अब अपना को कुछ और चीज़ दिखाऊँ हमें थे जो दिखावे वाली जगह ही कहे कि माँ की यह भव्य दरबार है जहाँ लोग बड़ी आशा विश्वास के साथ आवत हैं और लोगन का हम दिखावे चाहिए थे कि ये थे माँ के यह विशाल मंदिर के पास। अब हम अकेले हो गए हैं थे तब मास्क उतारे ले थे कहे कि अब कुछ ऐसा जगह ले चलब जहाँ अकेले के काम है, भीड़ भड़क्का से हम निकल आए हैं। तो माँ की आशीर्वाद खूब मिला। सब लोग अपन यह श्रद्धा के साथ जे आवा है ओका माँ खाली हाथ नहीं छोड़े आई। एठ देखी यह जो ऊंचाई है, हम कहा कैमरामैन से क्यों देखा मैं कि हम कितने ऊंचाई वाले क्षेत्र में हैं। ये पर्वत में हैं जहाँ से माता के मंदिर है। ये पर्वत माँ विराजमान हैं और पूरे विश्व के कल्याण माँ करती हैं। हमारे साथ कुछ युवक आए हैं, युवकन से हम पूछी थे क्या नाम भैया? मेरा नाम रविकांत उपाध्याय है। मैं मैहरे का रहने वाला हूँ। ये माता जी का मंदिर काफ़ी सालों से बहुत पुराना है। तो आप रोज़ आते हैं क्या यहाँ पर? नहीं, हो गया रोज़ तो नहीं आते हैं, लेकिन ये है कि महीने में एक बार आ ही जाते हैं जी। नहीं तो बघेली बोलत बना थी कि नहीं बना? हाँ, बघेली बोलते बनते हो। बोला ना फिर काहे का? वही तो बघेली है तो बोल रहा था। हाँ। अरे वो अच्छा नहीं लगता बघेली में, लेकिन काहे नहीं अच्छा लगे? अपन महतारी जब ये बतावा अपन बोली भाषा न बनी बोला हम पचे तो जब हम पचे लजाब तो दूसर कबो हम कब दूसर बोली कबो। हाँ सही है ना, सही है सही। नहीं बनती है तो उसे नहीं, काहे नहीं बनाता, ऐसा कुछ नहीं है। माता का पुरान मंदिर आए हैं काफ़ी, मतलब बहुत पुराने समय से तो भीड़ लगना ही लगती है ताकि खड़ी हिंदी में अमिश दी है वहाँ चली हो गई। कहा है आज के युवा जो है खड़ी हिंदी अंग्रेजी के ज़्यादा भागत है, किंतु ये नहीं जानता ही कि अंग्रेजी के मथरे काम न चली। महतारी जब भर महतारी वाली भाषा न बनी तो फिर वह कहाँ काम नहीं देती है। चलिए हम यह दृश्य दिखाए थे। हमारे साथ यहाँ व्यापारों है, लोगन के फोटोग्राफी करत हैं, मित्र हैं। का नाम है अपना? श्रेयांश। श्रेयांश जी, कब से फोटोग्राफी कर रहे हैं अपना? मेरे को 2 से 2.5 साल हो गए। 2.5 साल जी। कितना खर्चा निकल आवत है? हो गया 600 से 700 रुपये डेली का मिल जाता है। हाँ, कहाँ के हैं अपना? यहीं के हैं। बघेली बोले नहीं बने? नहीं है तो झूठ बोलते लागे, तय होवे ना करे यहाँ के। यहीं के हैं। तब फिर बोलत कैसा नहीं बने बघेली तो बना ठीक है, बोलते नहीं है। हो गया, बोलते नहीं है, इधर रहते यही यार, अच्छे से बात करते सभी से। नहीं तो कहा बघेली अपन की नहीं भाषा है, गिना बोला थे लोगों में। नहीं हाँ, हम बोली लागे बताओ माई को बोली लाए, न्यूज़ चैनल में बोली थे तो लोग गिना मनते तो काहे का दिखते हैं? बतावा का ये में करे चाहिए तो का नहीं तो थोक कुछ बना थे बोलत बघेली में। नहीं बोलता। कई रुपया मिल जाते हैं? हो गया, मिल जाता है 700 से 800 रुपये मिल जाता है डेली का। हाँ, तो बढ़िया है यार। तो व्यापार कैमरा खुदे क्या कि केहू दूसरे के खींचता है। हाँ, वह जो मशीनों तुरंत प्रिंट कर के देते हो ना 2 मिनट में। हाँ हाँ, तो मतलब ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत। और कोई पैसा वैसा तो नहीं मांगे पुलिस उलिस वाले? नहीं, इधर ठेका होता है, टेंडर होता है इधर का। हाँ जी। तो टेंडर में भरे रहे जी, टेंडर में ठेकेदार जो होता है वो लेते थे। टेंडर कितने का ठेका होता है? साल भर का ठेका होता है इधर का। कितने का? 90 लाख इस तरह होता है। 90 लाख के ऊपर चले जाता है। फोटोग्राफी के साल भर का होता है। हाँ जी। तो कई थे फोटोग्राफर वही हैं? इधर 25 से 30 लोग हैं। 30 लोग जी। या मतलब बैठे अपना पचे हुआ करी थे फोटो खींचे वाले, तो अपना पचे कितना दे थे? हम लोगों को 5 रुपये मिलता है एक फोटो में। जी। कै रुपया के दे थे कस्टमर का? 30 रुपये। 30 रुपये जी। 5 बाकी उधर जमा होता है, ठेकेदार पर होता है। हाँ जी। नहीं तो हुआ जो प्रिंटर रहा था तो वह ठेकेदार के रहा था? वो ठेकेदार का सब रहता है ना, कैमरा भर तो बस अपना रहता है। कैमरा अपना रहता है, बाकी सब ठेकेदार का रहता है। जी। तो कौने एंगल से फोटो खींचते हैं? हो गई यहीं से खींचते, इधर से पूरा मंदिर आ जाता है और बाकी जहाँ खिंचाने को उधर खिंचा देते हैं। एक आदमी कैट फोटो खिंचावत हो गया, कोई 2 खिंचाया। परिवार आवत है ज्यादातर, है ना? परिवार आते तो कोरोना में का करें अपना पचे? क्या करें, घर ही में थे, जो कमा के रखे थे वही उड़ाए हैं। हाँ, उड़ाए हैं तो ये की मतलब खर्च करे हैं? वही खर्च किए, उड़ाए सब एक ही नहीं है। हाँ जी।
चलिए ठीक है। का नाम बताएं? श्रेयांश। पढ़ाई लिखाई चल रही है कि बंद है? बंद हो गई। टोटल कैमी तक पढ़े हैं? 9वीं तक। 9वीं तक जी। फिर व्यापार में सब जने फोटो खींचत घरे में कि नहीं माँ बस। हाँ जी। मजा आवत है काम में? हाँ। चलिए ठीक है। या हमारे साथ देखिए माँ के ये दरबार आए, वो सब सिस्टम बना है कि फ़ोटो खींची, हर चीज़ के टेंडर होती, पुलिस सहायता केंद्र है, सल का पूरा सिस्टम बना है। और ये थे जैसा बताइन भाई कि 90 लाख रुपये तक के ठेका होता है ये फ़ोटो खींचे के। और ये फ़ोटो खींचे माँ जो है एक कस्टमर से 30 रुपया लीन जाते हैं, 5 रुपये बेचारे जो खींचे वाले का है, बाकी 25 रुपया जो है ठेकेदार के लगे जाते हैं। पुलिस सहायता केंद्र है एठे, देखी थे पुलिस सहायता केंद्र में कोई है सहायता करे वाला कि नहीं है। पुलिस सहायता केंद्र हालांकि खाली पर अलग है, एठे कोई नहीं है। सहायता हो चाहिए और पुलिसों का हो चाहिए थे, किंतु दोनों गायब हैं एठे से। अब गायब काहे हैं, कौनो काम में चले गए हों या फिर कुछ ऐसा एठे व्यवस्था तो नहीं देखा लगी है जहाँ पुलिस की आवश्यकता हो, किंतु पुलिस सहायता केंद्र बना है तो पुलिस का हो अति आवश्यक है। पुलिस को होना चाहिए। क्या नाम लिखते हैं आप? सुरेंद्र अहिरवार। कहाँ से हैं आप? यूपी झांसी जिले। झांसी से हैं? जी। पुलिस निकल के आए हैं बाहर, अब उनसे हम पूछी थे, पुलिस शायद कहाँ अंदर रहे, अंगहान देखा लागे। और पुलिस और ये माँ के एक ये दरबार जो है ना बेहद विशाल दरबार है। यहाँ भक्त पहुँचे तो माँ के दरबार में खाली हाथ नहीं गए, यहाँ सबके सुनवाई होती। ये प्रिंटर हम दिखाऊँ जहाँ ये फ़ोटो के प्रिंटर रखा है, यहाँ खींच फ़ोटो लोग आवत हैं, ये प्रिंटर में दे देते हैं, फिर उसके बाद एंड से ओकर कीमत शुरू होती कि वह कितने के आए, कितने मालिक के लगे जाई, कितना ठेकेदार के लगे जाई। का नाम है अपना? विनीत ठाकुर। विनीत ठाकुर। कहाँ के हैं आप? रीवा। बघेली बना थी? बिल्कुल हाँ तो बघेली में बोली ना। फिर जब हम पते अब से मैं खड़ी हिंदी बताता तो इसो पे अंग्रेजी में बोले लगी। रीवा के हैं हम। हाँ तो रीवा के आए, तो ये बताइए कब से ये काम कर रहे हैं? मेरे को 8 साल हो गया। तो अपना ठेकेदार के ओर से है? हाँ ठेकेदार के उसमें। प्रिंटर के अपना कार्यभार ले हैं? नहीं, सबका है ये। हम लोग 20 लड़के हैं। हाँ। कोई भी आके बना सकता है इसमें। नहीं तेकर देख रेख को करा थे भाई, कौन लड़का जो झूठ बोल दे कि भाई हम 5 ठे निकालें था। नहीं, हम लोगों का जो है तो सबका अलग अलग रहता है। हाँ। मतलब जो फोटो खींच के ले आएगा वो निकालेगा इसमें। ऐसा नहीं है किसी के लिए मना है, सबके लिए है ये। बिगड़ेगा देख रेख सब हम ही लोग करते हैं। अच्छा। हाँ। और एक कॉपी का 30 रुपये कस्टमर से लेते हैं। हाँ। इसमें से 15 रुपये समिति को जाता है। हाँ। 10 रुपये ठेकेदार को जाता है। 5 रुपये हमको मिलता है। अच्छा, एक फोटो एक कॉपी में 5 दिन भरे में 25 जने हैं तो कितना कमा हो गया? माई बैठी है देने वाली। हाँ। ऐसा नहीं है कि 400-500 आदमी कमा के न जाए, ना भूखा नहीं जाए माई के दरबार में जो। हाँ खाली नहीं जाएगा। खाली नहीं जाएगा। हाँ, माई देती है बहुत। चलिए ठे अब उद्घोषण एवं पूछताछ केंद्र है, यहूँ थे हम पहुँचे हैं जी। का शुभ नाम लिखिए भैया? संतोष कुमार तिवारी। संतोष भैया, ये बताइए कि यहाँ का व्यवस्था देखी थे अपना बचे? हम लोग तो यहाँ विद्युत की व्यवस्था देखते हैं जी। और उद्घोषक कक्षों लिखा है तो ये पूछताछ केंद्रों लिखा है। यहाँ अलाउंस भी होता है, जैसे बच्चे वगैरह गुम जाते हैं अलाउंस वगैरह होता है जी। मतलब एठे से आसानी से बच्चे वगैरह मिल जाते हैं। अलाउंस किया उनका, जो गुम गए यात्री उनका अलाउंस होता है तो वो फिर यहाँ आ जाते हैं, उनके परिजन मिल जाते हैं जी। मतलब यह प्रशासनिक व्यवस्था है जी। सरकारी कर्मचारी है? समिति के हैं हम लोग। अच्छा, समिति के हैं। कितने लोग हैं? हम लोग 2 आदमी रहते हैं जी, जो ये पूरा देख रेख करी। एक दान काउंटर वाले हैं यहाँ जो दान वगैरह देते हैं, उनको रसीद देते हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 है जी। शुभ नाम क्या लिखते हैं भैया? उमेश सिंह। उमेश जी, ये थे का अपना कैसा दान पर्ची दे थे, का दे थे? आपने जो आप हमको पैसा देंगे उसकी हम पावती आपको दे दिए। अच्छा जी। तो गुप्त दान थोड़ा रहेगा हुआ? गुप्त दान यदि आप दे रहे हैं तो अपना नाम ना वो करेंगे, गुप्त दान लिखवा के पर्ची ले लेंगे जी, बस है ना। बाकी कैश दे दे तो कैश में कैसा या देते हैं आप? जैसे कैश देंगे गुप्त दान में तो गुप्त दान उसमें रसीद में गुप्त दान लिख दिए और पर्ची फाड़ के दे दिए आपको पैसा चढ़ा के जी। तो मतलब ये कोरोना में तो टोटल बंद रहा हुई कि ऑनलाइन वगैरह कुछ बंद रहा? ऑनलाइन वगैरह कुछ रहा है? नहीं, कुछ नहीं, सब बंद था।
ना तो यदि ऑनलाइन का है कोनो प्रक्रिया जो के तहत लोग दान कर सकते हैं तो ऑफिस कार्यालय से। अच्छा, कार्यालय से जानकारी मिली। अपना एठे दान को यदि पैसा नगद दे, हाँ, तो उसकी पावती दे देंगे, पावती यहाँ रसीद दे देंगे। ठीक है, ये देखिए ये व्यवस्था एठे ही जौने व्यवस्था के तहत लोगन का रसीद दिन जाती। और यह रसीद यह है कि दान जे करिस तो का या दान के व्यवस्था। अब हम आई थे या पुलिस सहायता कक्ष में, जहाँ पुलिस कर्मी जो हैं मौजूद हैं। शैलेंद्र सिंह गुर्जर जी, शैलेंद्र जी, ये पूछताछ केंद्र है, तो आप लगातार बैठते हैं यहाँ पे? टहलना भी पड़ता है मंदिर परिसर में जी। कितना पुलिस का स्टाफ है यहाँ पे? स्टाफ पे 1-4 का गार्ड है हमारा ऐसा। अच्छा, 1-4 का। 1-4 होम गार्ड वाला है। अच्छा, 1-4 होम गार्ड वाले, 1-4 पुलिस वाले, है ना? मतलब 4-4 8 लोग। हाँ, 8 लोग। 8 लोग आप लोग ये पूरा ऊपर का देख रेख कर। हाँ, व्यवस्था। चलिए ठीक है, यह पूछताछ केंद्र में कहाँ भी काम रहा हुई चले गए रहें। अब फिर से हम रोपवे के ओर बढ़ी लागे। वह रोपवे जौने रोपवे से अबे ऊपर आयन, माँ के दरबार में दर्शन करन, आशीर्वाद लिहन। अब माँ के दरबार से जाए के मन नहीं पड़ल लगा, किंतु करी का अब अगली जिम्मेदारी माँ के द्वारा जो दीन गई ही जनता के, या पूरा माँ के द्वारा जो यह खबर के जिम्मेदारी दीन गई ही। उम्मीद करी थे कि माँ के आशीर्वाद मिली और पूरे तन्मयता के साथ, पूरे जिम्मेदारी के साथ माँ जो काम सौंपी नहीं न्यूज़ के, वो का पूरे ईमानदारी के साथ करी। केहू का बिना लाग लपेट के। MP संदेश न्यूज़ 24 हमेशा सही चीज़, सही बात अपना तक पहुँचावत है। और माँ के आशीर्वाद हमेशा हमरे ऊपर, हमरे पूरे टीम के ऊपर रहत है, जेके बदौलत हम यह सब घटना, दुर्घटना और जो हमारा प्राचीनतम संस्कृति है वो का दिखावे के प्रयास करी थे। अब माँ के दरबार से हम कहन न जाए कि मन नहीं पड़ल लगा है, किंतु जाए का तो परी। और माँ के दरबार से हम यह कहब कि अपनों बच्चे यही नियमन के, कानूनन के पालन करी। भीड़ भाड़ वाली जगह में देखिए वैक्सीन हम लगवाए हैं, किंतु ओके बादो मास्क के प्रयोग अवश्य करी। चाहे कि मास्क जो है अब ढील दे के आवश्यकता नहीं है। कोशिश करी कि ज़्यादा से ज़्यादा मास्क के प्रयोग करी। और ये मास्क के प्रयोग से अपने साथ अपना अन्य के ज़िंदगी बचा सकी थे। और ये ज़िंदगी के काहे की निर्धारण, हालांकि माँ के दरबार में हैं तब माँ की ज़िंदगी माँ के हवाले है। और माँ ये दरबार में सबका खूब आशीर्वाद देती हैं, खूब अपन आशीष देती हैं, अनुकंपा देती हैं। अब हम क्या नाम है अपना के? अनिल पटेल। अनिल भैया, कब से हैं अपना यह जगह में? 6 महीना हुई है। 6 महीना। यह गेट खोला बंद करा? जी जी। क्या कुछ करी थी? वही जहाँ ड्यूटी लगे जहाँ करी थी। तो समिति के ओर से है ना अपना? कहाँ के हैं? नरौरा। नरौरा के पास। अच्छा, क्या तो पैसा वैसा मिल जाते टाइम से? जी जी जी। अच्छा, कोरोना के बाद आए अपना के ड्यूटी लागू? जी जी है ना? जी जी। कोरोना के पहले तब फिर पहले का करा रहे हैं कि यह करा रहे हैं? वही दूसरे जगह रहे हैं, अस्पताल में। हाँ जी जी। अब यहाँ ठीक है, आराम है? जी हाँ ठीक। माइक सेवा करी थी? हाँ, माइक सेवा करी बराबर। जी जी जी। चलिए ठीक है। महाराज जी हुई का? हाँ हुई हैं। हाँ हाँ। चलिए हम महाराज जी के वाइट ले रहे हैं। हाँ वाइट ले रहे हैं। हाँ बताइए ना मेरी भी। हाँ बताइए, हमारे साथ एक भक्त हैं माई के। विकास नाम है। हाँ विकास जी, बताइए। हाँ, मैं लगभग यहाँ बचपन से ही आ रहा हूँ। हाँ। और 3 पीढ़ियाँ हो गई, चूँकि हमारे खुद घर पे माई का मंदिर है, माई शारदे का। और मध्य प्रदेश नहीं अपितु देश का पहला ऐसा मंदिर है जहाँ पे माई शारदे अपना मतलब आज भी हर दिन चमत्कार होते हैं। हर दिन आला का फूल चढ़ा मिलता है या कोई ना कोई बदलाव मंदिर में मिलता ज़रूर है। ऐसे 2-4 चमत्कार, जैसे कि हम यहाँ पे आप किसी को भी पूछिएगा कि एक बार अचानक रात में पानी बहने लगा और पानी इतना बहा कि आप मानिए कई बाल्टी जैसा पानी था, वो कई बाल्टी पानी अपने आप पानी वहाँ। तो अब आप बताइए अपने आप रात में पानी कहाँ से आया? तो ऐसे चमत्कार हैं। और माई जो भी अगर सच्चे मन से जो भी मनोकामना व्यक्ति मांगता है
और माई को सिर्फ एक मूर्ति के रूप में नहीं, अगर साकार रूप में जो देख रहे हैं तो उनको बिल्कुल साकार अनुभूति होती है। बस यही कृपा। कहाँ के हैं? मैं जबलपुर से हूँ। और जबलपुर आप ये मान लें कि जो लॉकडाउन ये हुआ है, लॉकडाउन के पहले अभी महीने में 1 बार 2 बार यहाँ तक कि 3 बार, जितनी बार माई बुला ले उतनी बार बिल्कुल हम लोग लगातार आते हैं जी। चलिए हमारे साथ रहे माई के अनन्य भक्त जी लगातार 10 सालन से माई के ये दरबार में आवत है, अपन अर्जी लगावत है, अपन विश्वास दिखावत है। यह महाराज जी के ऐठे जो है बैठका है, महाराज जी के दर्शन सोची थे कि शायद हमरे भाग्य किस्मत में हुई तो हो जाई, और महाराज जी के लगे हम ले जाई लागे, और देखी थे कि महाराज जी के लगे कोनो शायद कुछ टाइम हो, कहे कि अबे जो समय है इतने भीड़ भाड़ नहीं दिखाला या महाराज जी मिला थे कि नहीं। तो महाराज जी के दरबार तक पहुँचे के प्रयास है, और महाराज जी के दरबार में पहुँच गए हैं। और ये दरबार महाराज जी के थे, पूरी तरह से महाराज जी, यह हम पुजारी जी के रहाइश में पहुंच गए हैं, माता शारदा के यह जो है स्थान है, और पुजारी जी के यहाँ जो है अपन आराम करे के व्यवस्था ही पुजारी जी के जो है, यह पवन जी महाराज प्रधान पुजारी हैं शारदा शक्तिपीठ मैहर के, और यह जगह में हम खड़े हैं। महाराज जी फिलहाल अभी नहीं आई, और माता के दरबार में महाराज जी के जो है पूजा अर्चना के पूरा कार्य महाराज जी के द्वारा होता है। अबे फिलहाल महाराज जी नहीं आई, किंतु अपना काम हम महाराज जी के दर्शनों कराई लागे। जो ऐठे कहब कैमरामैन से क्यों देखा मैं महाराज जी के तस्वीर दिखा दें, माता शारदा की यह दिव्य स्वरूप के मुखौटा रखा है, और महाराज जी यहाँ जो है अपन पुजारी हैं, और माता के नित्य निरंतर सेवा दे रहा थे महाराज जी माता के दरबार में, और साथ साथ अपने या जो है आसन में बैठा थे, और भक्तन का अपन माता के साथ अपना आशीर्वाद दे थे। अब माता के दरबार के या रोप वे जो ऊपर चढ़ावे वाली रही, अब दूसर जो या अवल लाग है वो माँ बैठ के नीचे जाए के सुविधा है। यह रोप वे के माध्यम से अब लोग जो है या मैहर माता के दर्शन करीन, और दर्शन के बाद जो है अब लोगन का नीचे भेजे खेती। भैया हमारे साथ है, का नाम है अपना के? विक्की नाम है। विक्की भैया कब से अपना काम कर रहे हैं रोप वे में? लगभग वही 2 साल हो गया है। कहाँ के हैं आप? पश्चिम बंगाल। अच्छा, पश्चिम बंगाल से हैं आप? जी जी। तो 2 साल से यही रह रहे हैं? 2 साल से यहीं पे हैं। तो ये बताइए यहाँ पर जो आप लोग आते हैं, तो अभी कोरोना भी था, तो उस दौर में आप लोग क्या कर रहे थे? उस समय हम लोग भैया मास्क वगैरह सैनिटाइजर बहुत सारा यूज करते थे हम लोग। हाँ। जैसे कि नहीं, कोरोना में मंदिर जब बंद रहा होगा ना बीच में? हाँ जी, मंदिर तो बंद रहा था, हम लोग मेंटेनेंस वगैरह काम चलता है, जैसे कि खराबी वगैरह हो जाता है मशीन में, चलो बहुत सारा उसमें वर्किंग किए हम लोग सब कुछ में, जैसे चक्का वगैरह हो गया। भैया कुछ क्या कभी खतरा भी रहता है क्या इसमें? नहीं भैया, खतरा वाली कोई बात नहीं, डेली चेकिंग होती है इसकी, 3 बार डेली चेकिंग होती है। सुबह में आपका मॉर्निंग में चालू होने से पहले चेकिंग, सारी कुछ चेकिंग होती है। उधर जाए तो सुबह में चेकिंग होती है, आपकी केबिन वगैरह हैंगर वगैरह सारे चेक होते हैं, उसके बाद ही स्टार्ट होती है। ऐसे बिना चेक किए हो कोई उपाय नहीं है। जब तक हम लोग क्लियर नहीं देंगे, मेंटेनेंस का भी कंप्लीट नहीं होगा, जब तक हम लोग चालू नहीं करते हैं। कभी कोई ऐसी घटना? नहीं, कभी अभी ऐसी कोई घटना हुई नहीं है फिलहाल। तो अभी तो माता रानी की कृपा सही चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अभी लगभग 9 साल हो गया कंपनी का, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। माता रानी का आशीर्वाद? माता रानी का आशीर्वाद हर जगह, हर एक यात्री पे है। यात्री लोग भी बोलते हैं भैया आप लोग का काम बहुत अच्छा है, ऐसा वैसा। इसी तौर पर हमारे साथ एक जने खड़े हैं, का नाम है? बघेली न्यूज में है। और शिवांशु दुबे। शिवांशु भैया कहाँ से है ना अपना? हम यही मैहर में हैं। कहाँ कब से है ना अपना? 1 साल हो गया आसम से। यह सिक्योरिटी में रही थे? हाँ, सिक्योरिटी में। ठीक है, काम से संतुष्ट है? माता रानी का आशीर्वाद है, चल रहा है उन्हीं की कृपा से जी। है ना? चलिए ठीक है, हमारे साथ रहे शिवांशु भाई, उनके द्वारा ये बतावागा कि लगातार 1 साल से माता रानी की सेवा कर रहे हैं। अब हम नीचे चले के प्रयास करी थे, और
लोगन से यह लिखा लागे ना। और अब माता रानी के 3 दिन बाद या माता रानी के दरबार में अब चली चला के बेला है। माँ के या आंचल से दूर जाए के मन तो नहीं रहा। माँ के ये दरबार से अब विदा ले कहे माँ हमरो कहे कि माँ के अनुकंपा ऐसा हो थी। और यह दृश्य जो है विहंगम दृश्य हम कहा कैमरामैन से बगलों में देखा में कि जो मैं ये वाले खिड़की से देखा में कि कितना खूबसूरत जो है और कितनी ऊंचाई से और कितना सब कुछ माता रानी के कृपा से ऐठे बेहतर होत है। माता रानी अपन आशीर्वाद जो है हर भक्त पर देती हैं। और यह कामना हम सब खातिर ऐठे लेके आए रहन कि माता रानी सबका निरोग काया दें, सुख समृद्धि दें और देश का और तरक्की दें कि कौनों में के जो में हालात हैं अन्य देशन के कि कबो तालिबान अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर ले थे तो यह में जो अपन नापाक हरकत जो अन्य देश करत है अपने देश के ओर निगाह उठावत है उन्हों के माता रानी हिसाब करें। कहे कि भारत खुद पर गर्व है कि हमका बचन का कि हम सब भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं। भारत माँ के आशीर्वाद है, माँ शारदा के आशीर्वाद है और माँ के यह पुण्य प्रताप है कि यह विंध्य माँ लगातार अपन असीम कृपा पूरे देश से लोग इठे आवत है। और माता की यह आल्हा उदल के फिर से एक अगले एपिसोड में अपना का जरूर हम दिखाऊँ कि ये आल्हा उदल के का कहानी है, का किंवदंती जुड़ी है, का चमत्कारन से माता के जुड़ाव है, सब चीज़न का दिखाऊँ। किंतु आज माता के ये दर्शन दिव्य दर्शन अपना दिखन दुर्लभ दर्शन अपना तो देखबे बहन अन्य लोगन का तकिया दर्शन के जो है खास खबर का जरूर पहुँचाई कहे कि वहीं माता रानी के या दिव्य दर्शन के लाभ ले सकें और माँ के आशीष के अनुकंपा के जो है ग्राही बन सकें। ता माँ के ये दर्शन कई के अब हम पचे नीचे उतरी ला है रोपवे से। बेहद अच्छी व्यवस्था है। ये व्यवस्था के तहत लगभग जो एवरेज यहाँ बतावा गया है कि 10,000 से ज़्यादा लोगन का यह लाभान्वित करत थे। मतलब दर्शनार्थी आवत थे, जात थे, माता रानी के दर्शन करत थे। नवरात्रि वगैरह में यह बहुत बड़ा मेला लागत है, खूब मेला भरत है। गोड़ धरे की जगह नहीं मिले और देश विदेश तक से लोग यहाँ माँ के और माई के दर्शन करे आवत हैं। या शारदा माई के शक्तिपीठ माँ मैहर माँ और माँ के आशीर्वाद के हुस छुपा नहीं है। माँ सबका अपने लड़कन का अपने बच्चन का सबका अपन खूब असीम अनुकंपा आशीर्वाद देती हैं। और यह 12 मिनट के रोमांचित करे वाला सफ़र है। यह कौनो एक कहा है कि जैसा लोग कहा थे कि ये झूला है तो ये झूला ना हो, एक तो माँ से मिले के अपने के मन में जो है एक सबसे बड़ी ललक होती और ललक के बाद जो है माँ से तो इंसान मिलते हैं। और यह अपना का जब ये चढ़ाई में जात है तो एक जब आदमी दृश्य देखत है तो यह एकदम अलौकिक दृश्य रहत है। यह अलौकिक दृश्य के दिखे के बाद समझ में आवत है कि वास्तव में माँ जब अपन आशीष तो देती नहीं कहे कि भक्त जो है इतनी दूरी से माँ के आशीर्वाद ले पहुँचत है। माँ के आंचल माँ जो है अपन अर्जी लगावत है और उनसे विनती करत है तो माँ अपने भक्तन का खूब कृपा वर्षा में खूब आशीर्वाद दें। फिर कौनो एक ऐसे ऐतिहासिक स्थानन का लेके फिर मुलाकात हुई। आपन वो अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल। जय माई की, जय माँ शारदा। धन्यवाद, प्रणाम।